Question 1. The value of electrical potential at a distance of 9 cm from the point charge 4 into 10 to the minus 7 कूलम। यहाँ पर पोटेंशियल का फॉर्मूला मालूम है हमको Aq/R। A की न्यूमेरिकल वैल्यू 10 × 9 क्यू चार्ज है 4 into 10 to the minus 7, डिस्टेंस 9 सेंटीमीटर है, इसको हमने मीटर में चेंज कर लिया। 4 into 4 10 to the power 4 volts, ऑप्शन हो जाएगा 4 करेक्ट। क्वेश्चन टू द कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस R charged, then the electrical field at a distance of R is outside the sphere, because small r कैपिटल R से बड़ा है। फ्रॉम द सेंटर V पोटेंशियल है एट द सरफेस। तो हमको यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या करना है, एक हमने स्फीयर ले लिया, कंडक्टिंग स्फीयर, फिर लेट Q चार्ज है, सरफेस पर वोल्टेज है V और R डिस्टेंस जो कि R से बड़ा है यानी बाहर, यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालना है। सरफेस पर वोल्टेज का फॉर्मूला होगा KQ/R। KQ की वैल्यू निकाल सकते हैं VR 1। अब हमें R डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालना है, फॉर्मूला होगा KQ/R²। क्वेश्चन 1 से KQ की वैल्यू VR कर देंगे, यहाँ ये इलेक्ट्रिकल फील्ड का फॉर्मूला मिल जाएगा। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। गिवन बिलो टू स्टेटमेंट, one is assertion, another is reason. Assertion: voltage V at axial point at 2 meter distance R from the center of the dipole vector P, magnitude 4 × 10 to the minus 6 kilometer is plus minus 9 × 10 to the 3 volt। तो हम लोग assertion की बात करेंगे। पहले क्वेश्चन में एक डाइपोल है -q + q, सेंटर O से 2 मीटर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है, यहाँ पे हमको वोल्टेज निकालना है। इसमें वोल्टेज का फॉर्मूला होता है AP cos थीटा, यहाँ हम 0 डिग्री ले रहे हैं ताकि एक्सिस पर है, और डाइपोल यहाँ पे R² हो जाएगा, बिकॉज A cos स्क्वायर थीटा ये सब नेग्लेक्ट कर। cos 0 1 K 1/4 pi epsilon naught P, न्यूमेरिकल वैल्यू P की है 4 × 10 to the minus 6 on R 2 मीटर का स्क्वायर कर लेंगे तो 4 हो जाएगा, इससे कैंसिल हो गया। 9 × 10 to the 9 10 to the minus 6 सॉल्व करके 9 × 10 to the 3 वोल्ट आ रहा है पॉजिटिव का। अगर थीटा 180 लें, ये भी एक्सियल है लेकिन ये अपोजिट डायरेक्शन इधर हो जाएगा। सपोज P' पॉइंट है, P' पॉइंट पर ये माइनस का आ जाएगा, बाकी सब चीजें सेम ही है। तो यहाँ पर पॉजिटिव भी है नेगेटिव दोनों पॉसिबल है। ये क्वेश्चन में असर्शन की वैल्यू +- 9 × 10 वोल्ट। असर्शन इज करेक्ट। हम n की बात करेंगे। क्वेश्चन में रीजन वोल्टेज का फॉर्मूला है K की जगह 1/4 pi epsilon naught 2P/R²। यहाँ ये 2 नहीं आता है, इसलिए रीजन रॉन्ग है, तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर 3। assertion is true, reason is false। Question 4. Thin spherical cell charged by some source, potential difference between the 2 points C, center of the spherical cell, and P point on the surface here। इनमें वोल्टेज डिफरेंस निकालना है। यहाँ पर हमारे पास एक स्फेरिकल सेल है, इसमें पूरे में पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये रेडियस R 3 सेंटीमीटर, R = 3 सेंटीमीटर, पॉइंट P पर वोल्टेज हो जाएगा KP/R। अब हम के अंदर कोई भी पॉइंट हो स्फेरिकल सरफेस के अंदर, स्फेरिकल सेल के अंदर, तो वहाँ हर पॉइंट पर वोल्टेज एट ऑल पॉइंट्स इनसाइड सेम एज ऑन द सरफेस। जो सरफेस पे वोल्टेज होगा वह स्फेरिकल सेल के हर पॉइंट पर सेम वोल्टेज होगा। तो वोल्टेज का जो डिफरेंस है C एंड P के बीच में वो 0 होगा, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं, कैंसिल। तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन 5. Two hollow conducting spheres of radius R1 and radius R2, R1 is more than R2, have equal charges, potential would be। इसमें हमको सीधा पोटेंशियल का फॉर्मूला लेना है बस। सपोज ये कंडक्टिंग स्फीयर है और रेडियस R1, चार्ज Q है, दूसरा सरफेस है, हमारे पास स्फीयर ले लिया, रेडियस R2 का चार्ज सेम है। यहाँ पर पोटेंशियल 1
होगा KQ/R1, यहाँ V2 हो जाएगा KQ/R2। R1 R2 से बड़ा है तो वोल्टेज V1 V2 से कम हो जाएगा। स्मॉलर स्फीयर पर वोल्टेज ज्यादा होगा, V2 इज मोर। स्मॉलर वाले पे वोल्टेज ज्यादा होगा कि रेडियस कम है, तो ऑप्शन हमारे पास होगा 2 करेक्ट। क्वेश्चन 6, द एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिकल लाइन्स ऑफ फोर्स एंड द इक्विपोटेंशियल सरफेस, एंगल बताना है दोनों के बीच। अगर हमने कोई भी सरफेस ले लिया, लेट ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इस सरफेस से इलेक्ट्रिकल फील्ड है अवे एंगल 90, एंगल अगेन 90, एट ऑल पॉइंट्स सरफेस और इलेक्ट्रिकल फील्ड के बीच में एंगल 90 होगा। किसी भी शेप एंड साइज की सरफेस हो, अगर वो इक्विपोटेंशियल है तो हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिकल फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। इलेक्ट्रिकल फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस एरिया, ये ट्रू होगा केवल इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए। यहाँ थीटा 90 हो जाएगा, ऑप्शन 3 करेक्ट। क्वेश्चन 7, इलेक्ट्रिकल डाइपोल विद डाइपोल मोमेंट 5×10⁻⁶ कूलमीटर aligned with the direction of uniform electrical and magnetic field and magnitude 4×10⁵ Newton per coulomb. The dipole is then rotated through an angle 60 degree with respect to electrical field. Change in potential energy. क्वेश्चन में डाइपोल मोमेंट P पहले E की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो गया तो θ1 0 डिग्री है। अब इस डाइपोल को हमने रोटेट कर दिया बाय एन एंगल 60 डिग्री, सो θ2 फाइनल एंगल हो जाएगा 60 डिग्री। इसमें कितना हमें वर्क करना पड़ेगा, या पोटेंशियल एनर्जी कितनी स्टोर हो जाएगी, या पोटेंशियल एनर्जी में इस पोजीशन से इस फाइनल पोजीशन तक लाने में कितना चेंज होगा। तो फॉर्मूला पोटेंशियल एनर्जी का है -PE cos θ2 माइनस cos θ1। P दिया हुआ है क्वेश्चन में 5×10⁻⁶ कूलमीटर, इलेक्ट्रिकल फील्ड मैग्नीट्यूड है 4×10⁵, फाइनल एंगल 60 डिग्री, इनिशियल 0 डिग्री। तो अगर हम सॉल्व करते हैं 5×4 = 20 हो गया, 10⁻⁶ 10⁵ cos 60 माइनस cos 0, यानी एक ये 0 ये 5 6 कैंसिल हो गया, -2 और ये माइनस का हाफ होगा यानी प्लस का 1 जूल चेंज इन एनर्जी हो गया। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन 8, capacitance of a carrier with charge Q and potential difference V depends on, this is the capacitance का फॉर्मूला है E = ε0 A/d, यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड गैप बिटवीन देम D, गैप बिटवीन द प्लेट्स इट इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो C फिजिकल डायमेंशन गैप एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करेगा, यानी ज्योमेट्री ऑफ द कैपेसिटर पर डिपेंड करेगा, ना कि Q&V। तो ऑप्शन करेक्ट। क्वेश्चन 9, प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस D, टू स्लैब्स of different dielectric constant K1 and K2 with thickness 3D/8 and D/2 respectively inserted in the. Due to this, the capacitance becomes 2 times larger than the capacitance when there is nothing in the plates, means air is there. तो हम लोगों को ये जब एयर है कैपेसिटर में तो फॉर्मूला होगा कैपेसिटेंस का ε0 A/d। जब भी हमने 2 डाइलेक्ट्रिक मीडियम स्लैब डाल दिया, एक में एयर आ गया, अब 3 कैपेसिटर्स बन गए। पहला वाला कैपेसिटेंस C1 इसमें एयर है, सेकेंड कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक मीडियम K1 है, थर्ड में डाइलेक्ट्रिक मीडियम K2 है एज मीडियम। ये जब तीनों कैपेसिटर सीरीज में हो गए, सीरीज का फॉर्मूला लगेगा 1/CS = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। CS की वैल्यू हो जाएगी 2 टाइम्स C0, क्वेश्चन के हिसाब से 2 टाइम्स C0। अब ये ε0 A/d 8 यहाँ आ गया, में ε0 A/d 8 यहाँ आ जाएगा by 3 K1 ε0 A/d 2 ये कॉमन लेके हमने कैंसिल कर दिया, ये जाएगा 1/2 3 पर चला जाएगा 1/8 प्लस 3/8 K1 प्लस 1/2 K2 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ 4 हो गया,
यहाँ पर 4 हो गया 1/4 उधर ले गए हम लोग में 3/4 K1। इसमें हम K2 को चेंज करना चाह रहे हैं। K2 यहाँ पर था K1 पान 1.25 पुट कर देंगे K1 पान 1.25 पर चला जाएगा। ये 3/4 हो गया। K1 कॉमन ले लिया हमने 3/4 प्लस 1.25 इसमें 1/K1 है। यहाँ पर हमने क्या किया एलसीएम 4 ले लिया और 3 प्लस 1.25 4 से मल्टीप्लाई करके 5 हो जाएगा। 1/K1 8/4 ये 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे K1 उधर चला गया 4 2 जा 8/3 2.66 ऑप्शन की हो गया। ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन 10 इन द फॉलोइंग सर्किट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन द टर्मिनल्स A एंड B इज। यहाँ व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन P/Q = R/S कैपेसिटेंस के लिए फुलफिल हो रही है। ये बीच वाला कैपेसिटेंस हट जाएगा 2 सीरीज में, ये भी 2 सीरीज में। सीरीज में हाफ हो गया 1, ये भी 1 पैरेलल में ऐड हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 1 + 1 यानी 2 माइक्रो फैराड। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। क्वेश्चन 11 3 इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ दिस अरेंजमेंट शोन इन फिगर। हमको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है सर्किट का। हमने इसे रीड्रॉ कर लिया कि 15 15 एंड 15 सीरीज में हो गया, यानी 1/C वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो ये 5 हो जाएगा। ये वाला 5 और ये वाला 15 दोनों कैपेसिटेंस पैरेलल में है। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो जाएगा 5 + 15 20 माइक्रो फैराड। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन 12 द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम शोन इन फिगर द फॉलोइंग सर्किट। ये ए और बी में हमको कैपेसिटेंस निकालना है। इक्विवेलेंट ये वाला कैपेसिटेंस है 3 माइक्रो फैराड का, ए और 3 पैरेलल में ऐड होके हो जाएगा 6 माइक्रो फैराड। अभी सीरीज का फॉर्मूला लगाएंगे। ए और बी के बीच में कैपेसिटेंस 1/C ए बी = 1/C1 + 1/C2 तो जाएगा 1/3 माइक्रो प्लस 1/6 माइक्रो। एलसीएम ले लिया हमने 6 2 + 1 यानी 3/6 मीन्स 1/2 तो CAB रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका 2 माइक्रो फैराड, यानी इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो गया 2 माइक्रो फैराड। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन 13 12 पिकोफैराड कैपेसिटर कनेक्टेड टू 50 वोल्ट बैटरी। The electrostatic energy stored in the capacitor in nanojoule। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है ½ C² 12 पिको फैराड। वोल्टेज है 50 × T कैंसिल हो जाएगा 25 6 जा 150 और ये 2 10⁻12 ये कैंसिल करते हैं तो 15 × 10⁻9 जूल या 15 नैनो जूल। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। क्वेश्चन 14 if the plates of the parallel plate capacitor connected to a battery are moved closer together then। यहाँ पर हमको ये देखना पड़ेगा बैटरी कनेक्टेड है या बैटरी डिस्कनेक्ट। अगर बैटरी कैपेसिटर से कनेक्टेड है तो वोल्टेज V हो गया, रेजिस्टेंस है, और अगर कनेक्टेड है तो वोल्टेज सेम रहेगा। अगर डिस्कनेक्टेड है तो चार्ज सेम रहेगा। यहाँ पर बैटरी कनेक्टेड है। हमने इनके बीच का जो गैप है प्लेट का D वो चेंज कर रहे हैं। अगर D को क्लोज कर रहे हैं D डिक्रीज हो रहा है। कैपेसिटेंस के फॉर्मूले में εA/D। अगर D को डिक्रीज करते हैं तो कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा, मीन्स C ऑप्शन C करेक्ट है। चार्ज Q = CV। अगर C इंक्रीज हो रहा है तो Q भी इंक्रीज होगा, मतलब A ऑप्शन भी करेक्ट है। B एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला होता है ½ CV²। B तो कांस्टेंट रहेगा। C अगर इंक्रीज हो रहा है पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी, तो मतलब यहाँ पे B ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर रहे हैं, B ऑप्शन में डिक्रीज बोल रहे हैं।
है। अब डी ऑप्शन, चार्ज टू वोल्टेज, ये रेशियो, वोल्टेज सेम है यहाँ और चार्ज इंक्रीज हो रहा है, यानी Q बाई वी सेम नहीं रहेगा बल्कि ये इंक्रीज होगा। तो इसका मतलब हो गया कि डी ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया। ई ऑप्शन, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड वोल्टेज, वोल्टेज तो कांस्टेंट है लेकिन चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो ये प्रोडक्ट भी इंक्रीज होगा, यानी ई ऑप्शन भी करेक्ट है। ए सी ई करेक्ट, ए सी ई करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका मतलब, एंड 2 करेक्ट। चार्ज फुल्ली बाई 100 वोल्ट बैटरी बी then disconnected from the battery and connected to another uncharged capacitor of capacitance 900 picofarad. The electrostatic energy stored in the system में एनर्जी निकालनी है। कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है, कॉमन पोटेंशियल बी इक्वल टू C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। यहाँ पे C1 है 900 पिको फेरड, वोल्टेज है 100, C2 भी 900 है पिको फेरड, लेकिन वोल्टेज दूसरा 0 है, अनचार्ज है, 1 Cc2 हो जाएगा। 2 इंटू 900, ये तो पूरा पार्ट 0 हो गया, 900 कैंसिल होके ये 50 वोल्ट कॉमन पोटेंशियल हो गया। अब टोटल एनर्जी स्टोर्ड, हमें टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम ये निकालना है दोनों में एक साथ। अब ये C और C 2C हो जाएगा इंटू कॉमन पोटेंशियल का स्क्वायर 1/2 टू C 900 पिको फेरड, कॉमन पोटेंशियल स्क्वायर 50 इंटू 50, ये 2 कैंसिल हो गया, 5 9 2 2 5 4 zeros 10 to minus 12। अगर डेसिमल हम इधर ले आते हैं तो 6 हो जाएगा, 10 to minus 12 से 10 to minus 6 रह जाएगा। ये एनर्जी स्टोर्ड हो गई है, तो हमें ऑप्शन मिल रहा है 3